to start. We are going to start the light chapter और बातचीत करना बंद कीजिए, ठीक है? कंटिन्यू तो कर नहीं सकते तुम लोग क्या? Give me a second. I'm going to just start. 1 second. Guys, don't shout. Okay. आप लोग हल्ला बंद कीजिए और अभी मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज ध्यान से बोर्ड पे देखिए, ठीक है? सो गाइस, हमारा लाइट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। सो लाइट चैप्टर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इफ यू सी हियर, लाइट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, किसमें डिवाइडेड है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, और फिर हम बाद में उसके बाद रिफ्रैक्शन करेंगे। इज इट फाइन? सबसे पहले हम लोग लाइट का कुछ बेसिक पार्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक थिंग्स ऑफ द लाइट। ओके, सो यहाँ पे गाइस देखिए, बेसिक थिंग ऑफ लाइट्स में क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करता है। तो कोई हमें मुझे बता सकता है आप लोगों में से कि लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे गिरता है या फिर लाइट हमारे आईज पे आता है, देन हम ऑब्जेक्ट देख पाते हैं? कैसे हम देख पाते हैं? पहले ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, राइट? सो व्हेन, देखो यहाँ सेकंड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, and when the reflected light reaches our eye, then we see the object. तो guys, आप लोग इस बात को ध्यान अच्छे से रखिएगा कि सबसे पहले जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे आईज तक आती है, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ एक पिक्चर में मैंने ये भी दिखाया हुआ है, इफ यू सी हियर, कि लाइट जो है, यस, एनीबॉडी सेइंग समथिंग? क्या? रिपीट? ओके, मैं ये कह रहा था, देखिए वही चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ। इफ यू सी हियर, मैं वही चीज यहाँ समझा रहा हूँ। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइट जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे फॉल हुआ, राइट? और ऑब्जेक्ट पे फॉल होने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे आईज पर जाता है, तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कैन यू सी हियर? यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लाइट सबसे पहले सोफा पे गिरा, सोफा के पे गिरने के बाद ये लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे आईज पर जाता है, तब हम ये सोफा देख पाते हैं, अदरवाइज हम ये सोफा नहीं देख सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि लाइट जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा एंड देन लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज पर जाता है, तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। एक चीज बता दूं गाइज, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, दिस इज फॉर योर नॉलेज पर्पस। सीबीएसई बोर्ड में ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछते। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है मिरर से, ठीक है? सो बट आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, बिना बेसिक नॉलेज का आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर बाय द वे 1 मार्कर में कहीं पूछ दिया तो फिर आप कैसे आंसर करोगे? अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, आप सभी लोग बैठे हुए हैं, बात नहीं कीजिए। So I have one question here कि लाइट तो व्हाइट लाइट गिरती है, बल्ब से सेम लाइट आता है, राइट? बल्ब से सेम लाइट आता है। तो आपके पास जैसे किताबें हैं, मोबाइल फोन है, या फिर अदर चीजें हैं, पेन है, लैपटॉप है, उनका अलग अलग कलर कैसे दिखाई देता है? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट, सेम लाइट इस पर भी गिर रहा है, फ्लावर पे भी, और सेम लाइट सोफा पे भी गिर रहा है, राइट? तो ये फ्लावर मुझे ग्रीन दिख रहा है और सोफा रेड दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट तो सेम ही, व्हाइट लाइट ही गिर रही है इसके ऊपर।
Anybody can tell me the answer? Yes. Anyone can tell the answer? हाँ, सेवन। तो वही मेरा क्वेश्चन यही है कि लाइट 7 कलर्स का होता है, तो लाइट इस पर फॉल किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे आपके क्लासरूम में लाइट जो है सनलाइट या मरकरी जो भी जल रहा होगा, वो तो सेम लाइट सभी चीजों पे देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों दिखता है? जैसे आपका दीवार का देखिए कलर ब्लू और व्हाइट दोनों में दिख रहा है, आपके जो कपड़े पहने हुए हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, किताबों का कलर अलग है, मोबाइल होगा तो उसका कलर अलग है, लैपटॉप है तो उसका कलर अलग। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई? बिकॉज देखिए, जो उस पर पेंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट पे पेंट किया जाता है, ठीक है, जैसे आपके कलर पे डाई किया जाता है, आपका जो कपड़ा है, जो कपड़ा आपने पहन रखा है उस पर डाई किया जाता है, तो उस डाई के कारण वो सारे लाइट, जो लाइट फॉल होती है उसमें से 7 कलर, जैसे बताया कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट वही कलर करेगा जो पेंटेड होगा। इसलिए जो रिफ्लेक्ट होके जो लाइट हमारे पास आती है, हम उसी कलर का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। जैसे एग्जांपल लो कि यहाँ पर रेड पेंट किया हुआ है सोफे पे, तो सारा लाइट ऑब्जर्व कर लेगा और ओनली रेड लाइट ही रिफ्लेक्ट करेगा ये। दैट्स व्हाई वी कैन सी द रेड कलर सोफा। इज इट क्लियर दैट? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग गाइस। इसमें मैं यहाँ थोड़ा सा फास्ट इसलिए मूव कर रहा हूं क्योंकि ये हमारा किसी काम का नहीं है, ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस वी नीड टू नो। ओके, अदरवाइज ये किसी भी काम का नहीं है ये टॉपिक सारे, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूं ताकि आपको नॉलेज रहे। ओके, अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए है जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, बहुत काम का इंफॉर्मेशन है और ये काम आएगा इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। अच्छा, एक चीज कोई मुझे बताएगा, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए क्या? मीडियम मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है? लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। हाँ प्रतिभा यू कैन टेक द माइक। जो बच्चे बोलते हैं आप उसका रिप्लाई करना। यस, क्योंकि उनकी बहुत दूर से आवाज आती है। क्या लाइट का ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है? तो नहीं, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। सो प्लीज मेक अ सेंटेंस। यहां पर एक सेंटेंस नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन मतलब ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, वी डोंट नीड एनी मटेरियल मीडियम। वी डोंट नीड एनी मटेरियल मीडियम का मतलब हुआ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब इसका पूछिए सर कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो आपका जो स्पेस है, स्पेस क्या है? वैक्यूम है, एयर है स्पेस में। जैसे ये स्पेस वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है वहां पे, लेकिन सन से लाइट अर्थ पे आती है कि नहीं आती है? राइट, आती है। सो आती है तो वो कैसे? वो तो वहां कुछ है ही नहीं, फिर भी ट्रेवल करके आता है। सो वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन दूसरी चीज बात बताइए, अगर कोई स्पेस में जाता है और इस तरह का सूट नहीं पहनता है, जो कम्युनिकेशन का सेटअप नहीं लगाता, तो क्या बात कर पाएगा स्पेस में? आपका माइक काम नहीं कर रहा, थोड़ा ठीक से रखिए। नहीं कर पाएगा, राइट। तो साउंड के लिए हमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन लाइट ट्रेवल कर सकता है। सो प्लीज मेक अ नोट, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, for the propagation of light we don't need any material medium, but for the sound, for the propagation of sound we need material medium. इसको नोट कर लीजिए।
नोट हो गया ये पॉइंट? अच्छा, what do you mean by luminous object and non-luminous object? किसी हाँ? अच्छा, लुमिनस अपना लाइट होता है और नॉन लुमिनस में लाइट नहीं होता है, ठीक है। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट मींस व्हिच कैन जनरेट देयर ओन लाइट। लुमिनस ऑब्जेक्ट मींस व्हिच कैन जनरेट देयर ओन लाइट, अपना लाइट। और नॉन लुमिनस का मतलब हो गया कि व्हिच डोंट हैव ओन लाइट, अपना लाइट नहीं है। जैसे लुमिनस में एग्जांपल लीजिए, सन हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, राइट? ये सब क्या है? ये इनका अपना लाइट। तो बल्ब हो गया, बल्ब आप ऑन करेंगे तो अपना लाइट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, हम लोग ऑलवेज देखते हैं मून की लाइट अर्थ पे आती है, तो मून लाइट में रात में हम लोग चलते भी हैं, खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं। मून इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? आवाज नहीं आई, माइक को थोड़ा ठीक से रखना पड़ता है। मून इज अ नॉन लुमिनस। कैसे नॉन लुमिनस हो गया? वो तो लाइट आती है मून की लाइट अर्थ पे। आवाज नहीं आ रही, माइक ठीक से रखिएगा तभी आवाज आएगी। पहले माइक हाथ में लीजिए, फिर ऐसे बोलना पड़ता है। नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ आपकी आवाज, आपने माइक गलत पकड़ा हुआ है। प्रतिभा आस्क हर टू, आप बोलिए वो क्या कह रही है। आपके माइक पे शायद इशू हो गया है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा ठीक से रखिए माइक को। सर अब आ रहा है आवाज? हाँ, अभी क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, सर सनलाइट का जो लाइट होता है ना, वो मून पे जाता है, तो उसी की वजह से मून लाइट। राइट, करेक्ट। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है गाइस। मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। सन का लाइट मून पे पड़ता है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो अर्थ पे आता है। दैट्स व्हाई हमें मून लाइट तो मिलती है, बट वो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है, वो मून का अपना लाइट नहीं होता है। मून डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। मून रिफ्लेक्ट द सनलाइट टू द अर्थ, सो दैट्स व्हाई मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब गाइज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं। यहां से हमारा ओरिजिनल टॉपिक शुरू होता है। ओके, सो ओरिजिनल टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट्स वी कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आई थिंक बहुत लोगों ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहले भी किया हुआ होगा कि मिरर को लेकर आप ऐसे लाइट मिरर पे फॉल होगा सनलाइट और ये रिफ्लेक्ट बैक करके जाता है। I think everybody knows how to do this, right? So yes. what is reflection of light basically? अगर आप यहाँ पे देखो तो सिंपल सेंटेंस में हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक का क्या मतलब होता है कि जिधर से लाइट आया, जिधर से लाइट, देखिए यहाँ से सन से लाइट इस मिरर पे गिरेगा और वापस ये उसी मीडियम में रिटर्न जा रहा है। ओके, जरूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शन इधर हो सकता है। देखिए यहाँ डायरेक्शन कैसे एंगल पे चेंज हो गया है, राइट? सो बट मीडियम वही है, एयर से लाइट आया और वापस एयर में ही लाइट जा रहा है। दैट वी कॉल बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक आपका एक एग्जांपल और देता हूं मैं। जैसे छोटे बच्चे बॉल खेलते हैं ना, कॉस्को बॉल, टेनिस बॉल, बॉल को दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है, बॉल वापस दीवार से रिटर्न आती है, राइट? सो दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो द बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल। तो सेम वैसे ही जैसे बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल होता है, वैसे ही बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी होता है। सो व्हेन द लाइट इज रिटर्निंग बैक, लाइट इज रिटर्न बैक या फिर रिटर्न होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, तो डेफिनेशन अभी नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, यू विल गेट द पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ भी एक डेफिनेशन लिखा हुआ है,
वैसे तो MCQ आना है तो इस बात की फिक्र ही नहीं है कि डेफिनेशन ज्यादा करना है हमें, बट फिर भी जानने के लिए आप जान लीजिए, व्हेन प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज which fall on the surface of object is called reflection of light. Okay? अच्छा, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए ये कह रहा ना सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें रिफ्लेक्शन के लिए? विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड? प्लेन सरफेस. ओके, एंड शाइनी एंड okay, so guys, we need polished, shiny, reflected surface. Okay, we need what? We need shiny, polished, reflected surface. For the reflection of light we need this. You can see I have underlined here, polished shiny surface reflects more light than object having unpolished and dull surface. अब इसमें इसका एग्जांपल देता हूं. जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हमारे पास होता है क्या? मिरर. क्या होता है? मिरर. ओके, कोई मुझे दूसरा एग्जांपल दे सकता है? मिरर भी घर में मिल जाता है आसानी से, राइट? इफ यू सी हियर, ये हमारा मिरर हो गया. कोई दूसरा एग्जांपल दे सकता है मुझे? स्टील, स्टेनलेस स्टील के जो घर में बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, अगर उसको आप अच्छे से, गंदा बर्तन नहीं, उसको जो धुला रहता है अच्छे से साफ करके, ठीक है, अगर आप उसको अपना चेहरा देखना चाहो तो somehow it looks, वहां से भी रिफ्लेक्शन होता है, दिखाई देता है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है. अच्छा, एक बात बताओ, क्या जो आपका जो पीछे वॉल है या फिर टेबल है, लैपटॉप, उससे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आती? व्हाई? माइक ठीक से रख के बोलिए, बोलिए. सर वो सब क्या वो सब? सर वो सब बैक ऑब्जेक्ट है इसलिए. यस, अगर आप देखें तो आपको दिखने में तो वो बहुत शाइनी सरफेस दिखेगा, ठीक है, जैसे लैपटॉप का ही है तो उस पर भी रिफ्लेक्शन होती है, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन नहीं होता है. लैपटॉप पर भी आपका जो है वो रिफ्लेक्शन आता है, लेकिन बहुत हल्का रहता है, इंप्रेशन इज वेरी वेरी लेस. ओके, चलिए गाइस, तो यहां पर तक क्लियर है. हम नेक्स्ट में मैं जंप कर रहा हूं. नेक्स्ट इज वेरी इजी, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, बट लेट्स सी हियर. Guys, what you can see here? What is this? What is this? Incident ray. क्या कहते हैं इसको? Incident ray. और ये जो वापस रिटर्न जा रहा है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. तो गाइस एक चीज याद रखिएगा, कभी अगर पूछ दिया एग्जाम में, अबे डोंट राइट, कभी एग्जाम में पूछ दिया कि इंसिडेंट रे क्या है, सो यू विल जस्ट आंसर दैट द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मतलब क्या कि जो लाइट हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगी उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लाइट रिटर्न बैक जाता है, सेंट बैक जाता है वापस, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. अब यहाँ पर गाइज मैं डिफिनिशंस क्यों नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज डिफिनिशंस लिखने में टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सो यू कैन नोट डाउन लेटर. आप इसको भी रख के आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ. तो इन, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहा था कोई? नो, ओके. सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है? ओके, अब इसके बाद आता है नॉर्मल. डू यू नो व्हाट इज नॉर्मल? सर रिफ्लेक्टेड रे. क्या रिफ्लेक्टेड रे? नहीं क्लियर. रिफ्लेक्टेड रे में क्या है? जो लाइट, या ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जो लाइट गिर रही है वो सरफेस पे रिटर्न बैक भी तो जाएगा, तो जो लाइट रिटर्न बैक जाता है उस लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. देखो यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे में, इफ यू विल रीड हियर, द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. मैं एक एग्जांपल जो दे रहा था बॉल का, जब आप बॉल फेंकते हो दीवार पे,
जब आप बॉल को दीवार पे फेंकते हो तो वो हो जाएगा इंसिडेंट, क्योंकि दीवार पे गिर रहा है, और जो दीवार से फिर रिटर्न आता है बॉल, वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि बॉल को जब आपने फेंका दीवार पे, तो आप बॉल जो है, बॉल दीवार पे जा रही है गिरने के लगने के लिए, तो वो इंसिडेंट रे मान लीजिए। और जो दीवार से वापस बॉल आपके पास आता है तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है मनोज? Yes, sir. ओके, चलिए, सो वी कैन मूव हियर। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? Normal perpendicular. यस गाइस, नॉर्मल जो होता है, ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इफ यू विल सी हियर, ओके, ये देखिए, ये लाइन जो देखिए, मैंने येलो लाइन दिखाया है इंसिडेंट रे के लिए, ग्रीन लाइन दिखाया है रिफ्लेक्टेड रे के लिए, और ये जो लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर की, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, एंड इट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री टू द मिरर। मिरर के या जो हमारा सरफेस होता है, नॉर्मल इज ऑलवेज ऑलवेज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कहा जाता है। अगर हमारा सरफेस ऐसे उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस हो गया, तो इस पर 90 डिग्री ही बनाएगा, ऐसा नहीं कि ये ऑलवेज ये भी सीधा रहेगा, नहीं, इस सरफेस पे ये 90 डिग्री बना रहा है, दैट्स वी कॉल नॉर्मल। यहाँ पे देखो, ये इंक्लाइन इस डायरेक्शन में हुआ, तो यहां से जो 90 डिग्री बनाएगा, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। सो नॉर्मल की डेफिनेशन है, द नॉर्मल इज अ लाइन एट द राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब यहां हो जाएगा मिरर। आप इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, जिन बच्चों को क्लियर नहीं होता कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको आप मिरर मान के चलिए कि वो मिरर है। मिरर को ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब कि लाइट को जो रिफ्लेक्ट कर सके, वापस भेज सके, वो सरफेस, ठीक है। तो मिरर हो जाएगा, आप मिरर को ही मानकर चलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? नो। जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कोई मुझे बता सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या किसे कहते हैं? माइक लेके बोलिए। सर नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये एंगल बता देते हैं, ये एंगल कुछ भी बोल देते हैं, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो गाइस याद रखो ये वाला होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। कैन यू सी दैट? और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज जो है वो नॉर्मल के साथ बनाया जाता है, विदाउट नॉर्मल नहीं, नॉर्मल के साथ ही ऑलवेज ये बनेगा। सो याद रखना ऑलवेज, ओके। चलिए, अभी जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? आवाज, हाँ बोलिए बोलिए। क्या? मैं थोड़ा माइक ठीक से, इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, माइक थोड़ा ठीक से रख के बोलिए, तब सुनाई देता है। माइक को दूर कैसे भी रख दिया तो आवाज नहीं आएगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक सेकेंड, अब अपना म्यूट रखिए, आवाज इको करेगा पूरा, क्योंकि आपकी आवाज दो तरफ से आएगी। चलिए इसको देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये वाला जो एंगल I है और ये एंगल R है, ये दोनों इक्वल हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। और दूसरा लॉ क्या कहता है गाइस, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सेकेंड लॉ कहता है कि जो लाइट यहाँ फॉल कर रही है, ये वाली लाइट, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है और ये नॉर्मल आ रहा है, तीनों देखो, तीनों किसी एक पॉइंट पर लाई कर रहा है ऑन द सरफेस। सो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एक पॉइंट पे लाई नहीं करता तो क्या होता? अगर ये जैसे यहाँ कंडीशन दे रखी है ना कि एक पॉइंट पे ही लाई करना चाहिए, दिस इज द लॉ। अगर नहीं करता
तो क्या होता? सर एंगल नहीं बनता। एंगल नहीं बनता या रिफ्लेक्टेड रे ही नहीं होती? सर I is equal to नहीं, दैट इज I इज इक्वल्स टू R तो तब होता ना जब रिफ्लेक्टेड रे बनता। जब रिफ्लेक्टेड रे बनेगा ही नहीं तो I इज इक्वल्स टू R की बात ही कहां से आएगी? याद रखो गाइस, अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहां ध्यान से देखो सभी लोग। अगर मैं कहता हूं कि मेरी इंसिडेंट रे ये हो गया, मेरा रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, नॉर्मल इधर है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे पॉसिबल ही नहीं होगा ना उस केस में। ये रिफ्लेक्टेड रे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा उस केस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये तीनों अलग अलग पॉइंट पे लाई करते, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे मैंने जो ड्रॉ किया है वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं हो पाती। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? प्रतिभा कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। ओके चलिए, तो गाइज याद रखिएगा रिफ्लेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो बातें, दो लॉ हमेशा याद रखना है। पहला चीज की एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और दूसरा की ऑल थ्री लाइंस, कौन से तीन लाइन है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल विल लाई एट वन पॉइंट। ठीक है, ये लॉ ऑलवेज याद रखेंगे सभी लोग, एंड डोंट वरी, यू विल गेट ऑल नोट्स टू नोट डाउन, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके चलिए, इसके बाद गाइस मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं और देखते हैं कि वो कितने लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। सो आपका समय शुरू होता है अब। थर्टी 35 डिग्री। ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है, पार्लियामेंट नहीं है जो सभी लोग डिस्कशन में लग गए हैं। संविधान पास नहीं करना है। हाँ 55 डिग्री 55। ओके ठीक है, हाँ बोलिए। सर 55 डिग्री। 55 डिग्री, राइट, करेक्ट। 55 इज द करेक्ट आंसर। अब वो करेक्ट आंसर कैसे है 55 डिग्री? सो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों का नहीं बना है उनके लिए मैं बता रहा हूं गाइस। ये रहा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये रहा हमारा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो है ऑलवेज 90 बनाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसको नॉर्मल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो क्वेश्चन में बोला गया हमसे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये वाला लाइन जो है वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। इसको क्वेश्चन में देखिए क्या लिखता है, 35 डिग्री विद सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, मतलब ये एंगल दे रखा है मुझको 35 डिग्री। एंगल आई नहीं दिया इसने मुझे, तो एंगल आई कितना हो जाएगा? एंगल आई हो जाएगा 55। कैसे 55? तो टोटल 90 बनाता है यहाँ पे, तो 90 में से 35 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ओह हाँ, ठीक, ठीक है, 90 डिग्री आ जाएगा। तो जब एंगल आई 55 हो गया गाइस, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल आर हो जाएगा इस केस में 55 डिग्री। डू यू क्लियर हाउ टू डू दिस? यस सर। चलिए, जिस किसी बच्चा को समझ नहीं आया हो तो प्लीज मुझे बता दो अभी। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ओके चलिए, ऑल क्लियर है तो बहुत बढ़िया है, सब लोग ऑल क्लियर। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और डोंट मेक द पार्लियामेंट। ठीक है, या विधानसभा नहीं बनाइए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग।
How much? 120. Yes. ओके 120 डिग्री। जिसको समझ नहीं आया है उन सभी महान विद्वान बच्चों के लिए हम अभी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन जो था, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में है, एंगल आई नहीं दिया यहाँ पे, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, राइट। एंगल आई कितना हो जाएगा 60, तो एंगल आर भी 60, तो पूछ क्या रहा है, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इसको याद रखिए, मतलब इसने कहां से कहां तक पूछ लिया हमसे, इसने यहां से लेकर यहां तक का क्या एंगल होगा, ये पूरा एंगल पूछ लिया है हमसे, राइट। तो ये टोटल ये 60 है, ये 60 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 120 इज द आंसर। क्लियर है सभी को? अच्छा बॉयज, किसी को डाउट है तो बता दो। मनोज क्लियर है? सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके लिए स्पेशली एक नया क्वेश्चन, चलिए गाइस इसका देखें, इसका कौन आंसर करता है, लेट्स सी दैट। जीरो डिग्री, राइट, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 0 डिग्री, किसी को डाउट है 0 डिग्री कैसे हुआ? हाँ डाउट होगा, ओके। अब देखो डाउट है तो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से क्या हो गया, सभी लोग किधर देखने लगे, यहाँ पे देखिए गाइस सभी लोग ध्यान से, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये हमारा हो गया नॉर्मल। क्या हो गया ये? नॉर्मल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि जो इंसिडेंट लाइट है प्लेन मिरर के साथ 90 बना रहा है, मतलब प्लेन मिरर के साथ जो इंसिडेंट की लाइट है वो 90, मतलब ये एंगल, कैन यू सी? तो अब ये बताइए, जब ये इंसिडेंट रे जो है वो 90 बनाएगा तो यहाँ पे एंगल आई कितना हो जाएगा? एंगल आई का मतलब होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो एंगल आई 0 हो जाएगा। जब एंगल आई 0 हो जाएगा तो एंगल आर भी 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके चलिए ठीक है, सो वी कैन मूव। और आपके लिए मैं न्यू क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास 7 मिनट्स है, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। तो एंगल के बेस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ओके। सो कैन यू सी हियर दिस क्वेश्चन? ये पहले से याद करके बैठे हुए हो क्या सब लोग? हाँ सर बनाए हुए तो बारिश है। अच्छा, बनाया सभी लोग का बना हुआ है? Yes, sir. बॉयज आप सभी लोग का बना हुआ है? अच्छा, ये टॉपिक करवाया है क्या मैंने पहले? सर सबका बना हुआ। सब? हाँ बोलिए, किसका क्या नहीं बनाया बताइए। सबका बना। चलिए ठीक है, सबका बना हुआ है ना, तो आप लोग एक काम कीजिए,
आप लोग इसको सॉल्व कीजिए फिर, लीजिए आपके लिए। आपके लिए क्वेश्चन दे दिया मैंने, आपके लिए ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये रहा ऑप्शंस, इसमें से चूज करना है ए बी सी डी। आवाज नहीं आई आपकी, ढंग से 4 बोलिए। सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये टॉपिक पढ़ाया है मैंने क्या पहले? प्रतिभा आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? माइक उठा के बोलिए। कोई भी कोचिंग आता है ना, तो वो क्वेश्चंस बनाए होंगे। अच्छा ठीक है, चलिए जब क्वेश्चंस बनाए हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्या? हम लोग नहीं बनाए। 2-3 बच्चा ने बनाया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो बाद बाकी लोग करके बताइए कि 4 सेंटीमीटर कैसे होगा। आंसर बता दिया 4 सेंटीमीटर। चलिए कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ये करता हूँ। सर एक्सप्लेन करिए ना। क्या? सर एक्सप्लेन करिए। मुझको लगा बना रहे होगे, मैं अपनी एनर्जी सेव कर रहा था भाई। हम लोग पढ़े कहाँ हैं? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, पढ़े नहीं तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना कि इसके लिए कुछ नया फॉर्मूला लगाने जा रहा हो। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ देखो, इफ यू सी हियर गाइस, यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। क्वेश्चन क्या कहता है, 20 सेंटीमीटर फ्रंट मिरर पे। तो फ्रंट मिरर का मतलब ये हुआ कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, ठीक है, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, इमेज भी उतना ही दूर बनेगा। तो अगर मैं देखूं इमेज बनाने का, तो इफ यू सी हियर, ये 20 डिग्री बोला, 20 सेंटीमीटर पे बना रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा उसका? इमेज, राइट। तो इमेज जो है वो भी क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर पे। आवाज जा रही है सभी लोगों को? प्रतिभा, कैन यू हियर मी? प्रतिभा, कैन यू हियर मी? प्रतिभा, कैन यू हियर मी?